दिलों में तूफानों की टोली, दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब। दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हम, हमें रोको ना आज। जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम वीरता से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया था सशस्त्र क्रांति का उद्घोष। जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम वीरता से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का किया था उद्घोष। भारत माता का सच्चा सपूत था वह, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार, मैं ब्रिजलाला रोहन। आप सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी त्याग, तपस्या, वीरता, शौर्य, पराक्रम के प्रतिमूर्ति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता के उन सच्चे सपूतों में से एक थे, जिन्होंने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति हेतु न सिर्फ अपना संपूर्ण जीवन अपितु अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। वे भारत के प्रति अंग्रेजों की बर्बर रवैयों को करीब से देख रहे थे और इनसे मुक्ति हेतु उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके मन मस्तिष्क पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहरा प्रभाव था। यही कारण था कि वर्ष 1920 ईस्वी में वे सिविल सेवा में बतौर चतुर्थ स्थान प्राप्त करते हुए भी सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि कहा भी गया है कि युग पुरुषों का जन्म गुलामी की नौकरी करने के लिए नहीं होता, युग पुरुषों का जन्म स्वतंत्र फिजा में सांस के लिए होता है, स्वतंत्र फिजा में सांस के लिए होता है। और इन सभी बातों को सुभाष चंद्र बोस बखूबी चरितार्थ करते हैं, अपने व्यक्तित्व से इसे चरितार्थ करते हैं। तभी आज भारत का बच्चा बच्चा कहता है कि मैं पुण्य प्रताप का मतवाला सुभाष हूँ, मैं पुण्य प्रताप का मतवाला सुभाष हूँ। हाँ, मैं भारत माता का सच्चा सपूत, हाँ मैं भारत माता का सच्चा सपूत सुभाष हूँ, भारत माता का सच्चा सपूत सुभाष हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद जरूर थे, लेकिन वे फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ही सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वे मानते थे कि भले ही हमारा मार्ग अलग अलग हो, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है और वह मंजिल है भारत को आज़ादी दिलाना, भारत को आज़ाद फिजा में सांस लेने के लिए प्रबुद्ध करना, भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करना। वे कांग्रेस से जुड़कर अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी श्रमशीलता से एक अलग पहचान बनाई। वे वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उसके बाद पुनः लगातार दूसरी बार वर्ष 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़ा ही दिलचस्प और नाटकीय था। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुनाव जीता था। और इस चुनाव के बाद महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा था कि महात्मा गांधी कांग्रेस कार्य कमेटी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन यह विद्रोही अध्यक्ष को यह गवारा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद सहित कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1939 ईस्वी में वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके विदेशों में भारतीयों को आज़ादी के प्रति लगातार अलख जगाते रहे। वे इसके लिए सोवियत संघ, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर आदि देशों की यात्राएं भी की और लोगों को जागरूक किया। इसके लिए उन्होंने जर्मनी के कुख्यात तानाशाह हिटलर से भी हाथ मिलाया और उनको धुरी राष्ट्रों के प्रति समर्थन देने का भी उन्होंने आह्वान किया। वे मानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी नीति पर उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी अब अहिंसक उपायों से नहीं दी जा सकती, अब सशस्त्र क्रांति करना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उस समय वर्ष 1943 में कैप्टन आनंद मोहन बोस द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका उन्होंने पुनर्गठन किया। जिस समय प्रोफेसर जो रास बिहारी बोस थे वे कांग्रेस आज़ाद हिंद फौज के मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए अलग रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की भी स्थापना की, जिसके कैप्टन
जो स्वामीनाथन थी वह पहली कैप्टन बनी। तो इस प्रकार उन्होंने पूरी समग्रता से नारियों को भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झोंकने का बखूबी से प्रयास किया। वे गुलाम भारत की पहली सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए, जिसके वे पहले मुखिया, प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। और इसके द्वारा उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो के नारे के साथ पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा भी किया और अंग्रेज़ों को धूल चटा दी। अंत में अतः 18 अगस्त 1945 का वह काला दिन एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया। पूरे देश में शोक की लहर छा गई, लेकिन जिस क्रांति की बीज उन्होंने बो कर गए थे वह अंततः भारत की आज़ादी के साथ ही संपन्न हुआ। अतः मैं इन चंद लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि अमर शहीदों की बलिदानी व्यर्थ न जाने देंगे हम, अमर शहीदों की बलिदानी व्यर्थ न जाने देंगे हम, अपनी इस पावन धरती पर आँच न आने देंगे हम, अपनी इस पावन धरती पर आँच न आने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।